हेलो बच्चों। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स पे किस तरीके से हम अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने लॉस पढ़े एक्सपोनेंट्स के। आज की क्लास में हम कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ आपको चैप्टर 1 की बची हुई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें हमें एक राशनल नंबर दिया जाता है जैसे कि 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3 और हमसे कहा जाता है कि इस रैशनल नंबर को आपको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, मे बी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, उन सबको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उनको ला सकते हो उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको लेकर आना है। अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां हमें दिया हुआ है दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जिसमें से पहला नंबर है 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जब भी आपके पास में कोई ऐसी दो टर्म्स हो जो कि मल्टीपल टर्म से मिलकर बनी हुई हैं, तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में ये 2 दूसरे वाले टर्म के पहले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो पहले केस में रूट 3 है, ये रूट 3 भी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये पहले वाले 2 से दूसरे वाले फैक्टर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस रूट 3। अब हमने इसको माइनस क्यों लिया है? देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पर्सनली एक टेक्निक बहुत यूज करता हूं। उस टेक्निक में मैं क्या करता हूं, अगर कभी भी मुझे कुछ a माइनस बी टाइप कुछ भी दिया हुआ है तो मैं उसको लिख लेता हूं a प्लस ऑफ माइनस बी। यानी मैंने जो नेगेटिव साइन था b के आगे, उसको मैंने b का ही पार्ट बना दिया। मैंने कह दिया कि b एक्चुअली b नहीं है, b एक्चुअली माइनस b है। ठीक है, तो ऐसा करने से मैं वहां पे पॉजिटिव साइन ऐड कर सकता हूं। अगर ये चेंज हम करते हैं तो क्या इससे हमारा वैल्यू कुछ इंपैक्ट होगा? नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज ये प्लस और अंदर वाला माइनस का साइन मिलके दोनों माइनस ही फॉर्म करेंगे। सो अल्टीमेटली आई विल गेट a माइनस बी ओनली, राइट? सो सेम फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो हमने यहां पर पहली टर्म 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा था तो 2 टाइम्स 2 आ गया, प्लस दूसरी टर्म 2 को मल्टीप्लाई करा था माइनस रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का रूट 3 प्लस। अब पहली टर्म से तो हमने सारी बची हुई टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम दूसरी टर्म उठाते हैं। दूसरी टर्म है रूट 3। रूट 3 से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में आया 2 टाइम्स रूट 3। एंड फाइनली जब हमने रूट 3 को माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करा तो एडिशन लगा के इसको हम लिखेंगे रूट 3 टाइम्स माइनस का रूट 3। सो 2 टाइम्स 2 इज गिव्स अस 4 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 3। नाउ हम एक और कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि रूट वाले जो नंबर्स हैं वो नॉर्मल रैशनल नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको सोच सकते हो जैसे कि हम बार बार x का यूज करते हैं। जब भी हम x का यूज करते हैं तब हम कभी भी, मान लीजिए आपके पास में 2 टाइम्स x लिखा है, तो आप उसको कभी भी 2 टाइम x को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको उसको 2x ही लिखना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं किसी रैशनल नंबर को किसी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा या ऐड करूंगा तो मैं उनको एक्चुअल में ऐड कर नहीं सकता, मेरे को सिर्फ उनको एज इट इज जैसे वो हैं उसी फॉर्मेट में उनको लिखना होगा। तो यहां पे जब हमने 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करा तो 2 रूट 3 हमारे पास में यही निकल के आएगा, और इसके साथ में क्योंकि नेगेटिव साइन था तो वो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। अब कैलकुलेट करते हैं तीसरी टर्म। तीसरी टर्म हमारी 2 रूट 3 ही है तो वो एज इट इज रह गई। नाउ
चौथी टर्म में हमारे पास में √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। अब क्योंकि √3 और √3 ये दोनों रूट वाले नंबर्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली पॉसिबल है। और जब इन दोनों कोई सेम नंबर्स को जो कि रूट में हो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रूट ए को जब भी हम रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर, जहां पे ये 2 इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में जो नंबर ए है वो रूट से बाहर आ जाएगा। सेम चीज यहां पर होगी, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3 एंड 3 के साथ में एक माइनस का साइन। तो अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, हमारे पास में आया 4 प्लस माइनस माइनस 2√3 प्लस 2√3 माइनस का 3। अब अगर आप यहां पे देखो तो 2√3 से कैंसिल हो गया क्योंकि एग्जैक्टली सेम टर्म है और पॉजिटिव और नेगेटिव है। हमारे पास बचा 4 माइनस 3 विच विल गिव अस 1। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जहां पे हमसे ये पूछा जाता है कि हमें इन स्पेसिफिक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। इसी टॉपिक पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो अगर आपने 8th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी होती है और इस आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो आप चाहो तो ये आइडेंटिटी डायरेक्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो स्टैंडर्ड तरीका है, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं भी है तो भी आपको इसको कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगा। तो जब हम किसी नंबर का स्क्वायर लिखते हैं a स्क्वायर तो वो एक्चुअली में इक्वल होता है a इंटू ए के, यानी सेम ही चीज खुद से ही दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, दैट्स वाई हम उस चीज को स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पे भी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर का एक्चुअली जो मतलब होगा वो ये होगा √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस √2। √3 प्लस √2 एक दूसरे सेम टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। तो इस पे भी हम सेम जो थॉट प्रोसेस हमने ऊपर लगाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हम वही सेम थॉट प्रोसेस यहां भी अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हमारे पास में हो जाएगा वो, सबसे पहले हम पहली टर्म को उठाएंगे और उसको दूसरी टर्म की सारी इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला √3 विल बी मल्टीप्लाइड विद यहां के पहले √3 से, प्लस अब हम फिर से फर्स्ट टर्म की ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के सेकंड सेक्शन से, यानी √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, प्लस अब उठाएंगे हम फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म के फर्स्ट सेक्शन को पूरा कवर कर लिया है, हम दूसरे सेक्शन को उठाएंगे विच इज √2। अब ये √2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, सो √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस फाइनली √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 टाइम्स √3 कितना होगा, अब ये भी हमने देखा जब सेम नंबर का रूट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है। सो वी विल गेट 3 प्लस √3 इंटू √2 क्या होगा। अब देखिए रूट से आप एक नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन रूट वाले नंबर को एक दूसरे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसे केस में जो रूट का साइन है वो कॉमन रह जाएगा और अंदर के जो दोनों नंबर्स हैं रूट के वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम √6 प्लस तीसरी टर्म भी हमारी √2 इंटू √3 है तो ये भी √6 हो जाएगी, और चौथी टर्म हमारे पास में है √2 टाइम्स √2, √2 टाइम्स √2 विल गिव अस 2। ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 तो ऐड होकर के नहीं 5 बन जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल टर्म्स हैं, जो नॉर्मल रैशनल नंबर्स हैं वो एक दूसरे से ऐड होंगे और जो नॉर्मल इरैशनल नंबर्स हैं उनको हम एक दूसरे से ऐड करने का ट्राई करेंगे। अगर वो ऐड होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको एज इट इज लिख देंगे। सो 3 में हमने 2 ऐड करा तो हमें 5 मिला, और √6 प्लस √6, अब √6 को हम x की तरह अगर कंसिडर करें तो हमारे पास में x प्लस x है,
जब दो एक्स, एक एक्स और एक एक्स ये दोनों जोड़ते हैं तो कितने एक्सेस बनते हैं? 2x। सिमिलरली एक रूट थ्री दूसरे रूट थ्री से जब जोड़ेगा तो कितने रूट थ्री हो जाएंगे हमारे पास? 2 रूट थ्री। सो दिस विल बिकम 2 रूट थ्री एंड 5 प्लस 2 रूट थ्री इज योर आंसर। नाउ अब हम एक दूसरा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें हमको ये बोला जाता है कि हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। क्या आप लोगों को याद है रैशनलाइजेशन क्या होता है? अगर नहीं भी है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को कुछ चेंज करते हैं ताकि अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो डिनोमिनेटर एटलीस्ट सिंप्लीफाई हो जाए, वो सारी झंझट उठ करके नहीं न्यूमरेटर के पास चली जाए। इसी को करने को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए, यहां पे हमारे पास में 1/√2 था। इस 1/√2 को हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपको दो रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अगर आपका डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है तो आप सेम टर्म को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सो इस स्पेसिफिक केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी √2 से और डिनोमिनेटर को भी √2 से। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का रीजन क्या है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है हम एक तरीके से, क्योंकि √2/√2 क्या होगा? √2/√2 विल बी इक्वल टू 1, तो हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज ही रहता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ परमिटेड ऑपरेशन, हम ये कर सकते हैं। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट। डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो √2 टाइम्स √2 डिनोमिनेटर में इट विल बिकम 2, और जो न्यूमरेटर है उसमें क्योंकि 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इट विल रिमेन √2। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन। तो ये तो था टाइप 1, जहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म होती है, जैसे यहां पर √2 थी। नाउ लेट्स सपोज अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल ऐसा ना होकर के नहीं थोड़ा सा अलग आ जाए। मान लीजिए हमको कहा जाए कि आपका जो डिनोमिनेटर है या आपका जो फ्रैक्शन है बेसिकली वो है 1/2 प्लस √3। अब आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन का टाइप 2, जहां पे डिनोमिनेटर हैज 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है हमारे डिनोमिनेटर में। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक ऐसे नंबर से जो एग्जैक्टली इस नंबर से सेम होगा, यानी कि टर्म्स तो सेम होंगी, 2 इधर है 2 ही इधर होगा, √3 इधर है √3 इधर ही होगा, लेकिन बीच का जो साइन होगा ना, वो साइन जो भी साइन यहां पे लग रहा है उसका ऑपोजिट होगा। अगर यहां पे प्लस लग रहा है तो यहां माइनस लगेगा, अगर यहां पे माइनस लग रहा होता तो वहां पे प्लस लगता। ठीक है, और सेम क्योंकि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना, इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास में बना 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3, और न्यूमरेटर में हमारे पास में 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, जो रहेगा एज इट इज, सो 2 माइनस √3। अब अगर हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, और इसकी आइडेंटिटी क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यस, इफ यू आर गेसिंग a² माइनस b², देन यू आर राइट। सो जब भी हमारे पास में a प्लस बी टाइप की टर्म a माइनस बी टाइप की टर्म से मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको हम इक्वल लिख सकते हैं a² माइनस b² के। यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पे हमारे पास में है 2 और b की जगह पे है हमारे पास में √3, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर तो एज इट इज
क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ऊपर तो न्यूमरेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3। So this will give us 2 minus √3 divided by 4 minus 3 which is 1. This is our answer. अब आप कहोगे कि यार ये जो न्यूमरेटर था, इस न्यूमरेटर में तो हमने कुछ किया ही नहीं। सही भी है, क्योंकि उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। कारण क्योंकि न्यूमरेटर की जो दो टर्म्स हैं, एक रैशनल है और एक इरैशनल है। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं ताकि ये बात आपके माइंड में फिट हो जाए कि जब भी एक रैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होता है, उनको हमें एज इट इज ही रखना पड़ता है। अब बात करते हैं हम टाइप 3 ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको जनरली एक नंबर दिया हुआ होता है जिसकी पावर फ्रैक्शनल होती है, जैसे कि 2 की पावर 1/3, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है कोई एक दूसरा नंबर जिसकी पावर में आपको कुछ और 4/6 या कुछ भी दिया हुआ होगा। यानी कि दो ऐसे नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शनल है, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब आपको परफॉर्म करना होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें हमारा जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर है उसको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। हमें याद करना पड़ेगा कौन कौन सी आइडेंटिटीज किस किस सिचुएशन में काम आती है। तो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमने जो फॉर्मूलेज उस दिन पढ़े थे उन फॉर्मूलोज को हमने एक जगह पे प्लेस करा है। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स इस तरीके से दी गई हैं कि उनका बेस तो सेम है बट पावर अलग अलग है, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। शीट में से आइडेंटिटी नंबर 2 a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, ये एक्चुअली में हमारे इस क्वेश्चन से कंपैरेबल है, जहां पे a की वैल्यू 2 है, m 1/3 है और n 4/6 है। तो ऐसे केसेस में हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी कि बेस तो कॉमन आ जाएगा और जो पावर है वो एडिशन में चली जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जो हमारे फ्रैक्शंस है उन फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 3 का एलसीएम होगा 6, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो न्यूमरेटर में आया 2 प्लस 4, ये बन जाता है 2 की पावर 6/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी गेट इज 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपकी एक्सरसाइज लास्ट 1.4 1.5 के अंदर कवर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो एंड वी विल रिप्लाई यू। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।